कल तक हमने अध्याय 10 तक अध्ययन किया था और जब अर्जुन को बताया कि ये जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा और अकल्याण से और अशुभ से तुम मुक्त हो जाओगे, तब श्री कृष्ण के इस बताने पर अर्जुन ने कहा कि जो आप बता रहे हो आप अपने आप को स्वयं ही जानते हो। वैसे तो नारद, देवल और असीत आदि देव ऋषियों ने भी ये बात कही है, ऋषि मुनियों ने भी ये बात कही है, लेकिन फिर भी मेरा मन अभी भी ये कर रहा है कि मुझे कुछ और बताओ, यदि आपको लगता हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, सखा हो, और तुम ये जानना चाहते हो तो मैं अपनी विभूतियों को विस्तार में तो नहीं बता सकता, क्योंकि उनका विस्तार तो कोई है ही, बहुत बड़ा है। संक्षेप में बताता हूं। और फिर श्री कृष्ण ने संक्षेप में बताया कि मैं जलचरों में मगरमच्छ हूं, पक्षियों में गरुड़ हूं, पशुओं में सिंह हूं, मनुष्यों में क्षत्रिय राजा मुझे जान, और शस्त्रधारियों में मैं सूर्यवंशी श्री राम हूं। ऐसे करके उन्होंने वृक्षों में पीपल हूं, घोड़ों में उच्चैश्रवा अश्व हूं, और हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी हूं, यहां तक कि छल करने वालों में भी मैं जुआ हूं। इस तरह बताकर उन्होंने बताया। और फिर अब 11वें अध्याय की शुरुआत होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, लेकिन मैंने संक्षेप में अपना यह विस्तार तुम्हें बताया है। अब 11वें अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन, देखना, जो व्यक्ति का जीव को कुछ सुविधाएं मिलती हैं तो वो और बढ़ता चला जाता है आगे। अर्जुन को इतना बताया तो अब अर्जुन श्री कृष्ण के लिए ऐसी बात बोलेंगे कि गीता का जो असली मकसद है, अब तक श्री कृष्ण अर्जुन को सारथी बनकर, मित्र बनकर, सखा बनकर समझा रहे हैं, मार्गदर्शक बनकर समझा रहे हैं, लेकिन गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने जो विराट रूप उनको दिखाया है, मुझे लगता है कि ये हमारे भाग्य की बात है कि अर्जुन के जरिए भगवान के परमात्मा की विभूति के रूप को हम सबने समझ सके। देखने का तो अवसर केवल मात्र महारथी अर्जुन को और महात्मा संजय को मिला, बाकी तो सबको संजय द्वारा बताई गई बात है, जो हम सब के लिए बहुत ही परम सौभाग्यशाली बात है। हमारे परमहंस संतों का ऐसा कहना है, इस 11वें अध्याय का जो नियमित अध्ययन करता है, पाठ करता है, और यदि नियमित ना कर पाए तो बीच बीच में इस 11वें अध्याय का पाठ करवा ले, उसके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, प्रेत बाधा आदि नहीं रहेगी। हम भी आपको उनकी ओर से यहां वायदा कर रहे हैं, आप जो भी इस 11वें अध्याय को आज श्रवण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कभी भी ये बात नहीं आएगी कि इसके भूत लग गए, इसके प्रेत लगे। क्या औकात भूत प्रेतों की। खुद भगवान भूतनाथ महादेव श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गोकुल चले गए थे, तो फिर भगवान श्री कृष्ण के इस विराट दर्शन वाले 11वें अध्याय के श्रवण के बाद कभी भी किसी को भी कोई प्रेत बाधा या नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं सताएगी। आज आप और हम भाग्यशाली हैं कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये गीता का जो कार्यक्रम यहां चल रहा है, ये ज्ञान यज्ञ है, ये एक दूसरे के वार्तालाप का हिस्सा है। यहां पर हमारे साथ अर्जुन के रूप में मनोज जी महाराज विराजमान हैं, और पूज्य महाराज कौशल किशोर जी ठाकुर जी हमारे साथ मार्गदर्शक की तरह विराजमान हैं। बीच बीच में संस्कृत के श्लोकों का वो पठन करेंगे, और जो गायन के लिए हमारे साथ रविंद्र जी राजपूत रावत साहब, और उनके साथ ये जो हमारे तरुण महाराज हैं, ये भी इस चीज को प्रशिक्षण ले रहे हैं।
और ये हमारा जो कार्यक्रम है ये पूरा प्रशिक्षण के लिए ही है। आप सब भी इस बात का प्रशिक्षण ले रहे हैं कि रोजाना घर गीता के एक अध्याय का पाठ हम कैसे करें। एक छोटी सी ये पुस्तिका है जो हनुमान चालीसा की तरह आपको भी उपलब्ध हो जाएगी और इसका एक अध्याय का पठन मुश्किल से 4-5 मिनट में आप कर पाओगे। अभी हिंदी में है। मैं मनोज जी महाराज से और हरिभक्त परायण महेंद्र जी महाराज से निवेदन करूंगा कि इसका मराठी में अनुवाद करके भी घर घर पहुंचाने का प्रयास करें। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय। तो अब हम एकादश अध्याय के आरंभ करते हैं। अर्जुन उवाच मदुनग्राह परमम गुहाध्यात्मम संगीतम यत्तोक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम भवा अपहो ही भूतानां सृष्टो विस्तरसे ही मया तत्व कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव अयेयम् एवमेताथं त्वमात्मनं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमहेश्वरं पुरुषोत्तमं मनसे यदि त्रक्षं मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शात्मानं अवयेयम्। श्री कृष्ण उवाच पश्य मे पार्थ रूपानि सतो असत सहस्रशः नाना विद्यानि दिव्यानि नाना वर्णानि कृतीनि च पश्य आदित्यान् सुनरुद्र अश्विनो मरुतस्ततः बहुन दृष्टपूर्वानि पश्याश्चार आश्चर्यानि भारत एकस्तं जगत्कृतस्नं पश्याद सचराचरं मम देहे गूढ़ाकेशे यच्चान दृष्टमिच्छसि न तु मां सक्ससे दष्टमन्वन्वेव स्वचक्षुषा दिव्यं दधामि ते चक्षु पश्य मे योग महेश्वरम्। संजय उवाच एवं उक्ता ततो महान राजन महायोगेश्वरो हरे दर्शय मास पार्थाय परमम रूप महेश्वरम अनेक वक्त्र अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्या अनेको धुतायुधम दिव्य मालांबरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवंतम विश्रुतो मुखम दिवी सूर्य सहस्रेषु बहिर्दुग पदुतिथा यदि भासदृशी सा स्याभादस्तश्च महात्मनम तत्र एकस्तं जगत्कृतस्नं प्रभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा तत्से विस्मयो हुष्टो धृष्टरोमा धनंजय प्रणमे शिरसा देवं कृतांजलिरभासते। जो आपने मुझे कहा कि मैं जलचरों में ये हूं, मैं इसमें सूर्य और चंद्रमा में कांति हूं, मैं ये सब मान रहा हूं। थोड़ी आवाज उठाओ भाई। मैं ये सब मान रहा हूं, पर मैं ये चाहता हूं भगवान जो भी आपने अपनी विभूतियां बताई हैं, विराज जाओ माता बहन, आ जाएंगे वो भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं, कि जो आपने अपनी विभूतियां मुझे संक्षेप में बताई हैं। अपन किसी को बताते ना कि भाई मेरे कल हमको बता रहे थे दरबार सिंह जी निकुंभ वाले कि 3.5 फीट का भुट्टा है हमारे यहाँ। भुट्टा क्या, सिट्टा, हमारे यहाँ सिट्टा बोलते हैं, आपके यहाँ बाजरे की बाल को क्या बोलते हैं? कनुस। हमने कहा भाई 3.5 फीट, बोला हाँ। 1.5 kg का 1.5 किलोग्राम का सीताफल और 50-50 ग्राम 100 ग्राम के नींबू। अब उन्होंने बताया, हमने कहा हम तो वो देखना चाहते हैं भाई, कैसे माने। हमारे यहाँ मुश्किल से 6-7 इंच का या बहुत कोशिश करो तो सिट्टा 1 फीट से ज्यादा का नहीं बन पाता। तो हम देखने के लिए आज गए और देखा हमने। ऐसे ही यहां महारथी अर्जुन कह रहे हैं कि आपने बताया कि मैं ये विभूतियां हैं मेरी। बताया था ना कि जलचरों में मगरमच्छ हूं, सूर्य और चंद्रमा में कांति हूं, शस्त्रधारियों में राम हूं, मनुष्यों में राजा क्षत्रिय मुझे जान। तो बस एक और कृपा कर दो, यदि आप उचित समझते हो कि मेरे लिए मैं इस योग्य हूं और अपना समझते हो जो आप बार बार कह रहे हो, तो मुझे दिखा दो आप एक बार, वो आप ये हो कि नहीं हो भाई।
मन नहीं मानता नहीं कि भाई दिखा दो एक बार, वो सारी की सारी चीज मुझे दिखा दो। तो श्री कृष्ण ने कहा हाथ कंगन को हर्षी क्या, ले ये देख, ये देख। और उन्होंने दिखाना शुरू किया और कहा, क्या कहा, ये देख मेरे सैकड़ों और हजारों नाना प्रकार के नाना रंग और आकार वाले दिव्य रूप को देख। ये देख अर्जुन, 12 आदित्यों को मुझ में देख, ये 8 वसुओं को मुझ में देख, 11 रुद्रों को मुझ में देख, 49 मरुदगणों को मुझ में देख। ये अर्जुन यहां सब मेरे शरीर में एकत्रित चराचर संपूर्ण जगत को और सारी सृष्टि को ये देख मुझ में। अर्जुन ने कहा क्या देखे, कुछ भी तो दिखा नहीं, कुछ भी नहीं दिखा अर्जुन को। उन्होंने सब कुछ दिखा दिया और अर्जुन को कुछ नहीं दिखा। तब श्री कृष्ण ने कहा बात तो तुम ठीक कह रहे हो, ये तुम्हारी इन आंखों से मुझे देखा जाना संभव नहीं है। फिर हमको कैसे पता चल गया, संजय ने कैसे बता दिया ये? क्योंकि संजय को भगवान अपांतरमा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी कृपा करके। वो तो धृतराष्ट्र जी को भी देना चाहते थे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा जब मैंने जीवन भर कुछ नहीं देखा, जब मेरे पास दृष्टि नहीं है तो दिव्य दृष्टि का क्या करूंगा। इसलिए ये मेरा मित्र है, सारथी है, राजसारथी संजय को आप दिव्य दृष्टि दे दीजिए। मैं तो यही महल में सिंहासन जमा के जैसे बैठे ना महाराज धृतराष्ट्र, यहीं से सीसीटीवी से पूरा की पूरा युद्ध का हाल देख लूंगा। तो राजसारथी संजय के पास में भगवान अपांतरतमा वेद व्यास जी कृष्ण द्वैपायन से दी हुई दिव्य दृष्टि थी। इसलिए वो उनके जरिए हमको भी पता चला कि भगवान ने सभी 49 मरुदगण, 12 आदित्य, 11 रुद्र और सारी चराचर जगत की सृष्टि अपने आप में दिखाई, पर अर्जुन को नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी? क्योंकि अर्जुन के पास में लौकिक जो आपके हमारे नेत्र ऐसे नेत्र थे, और इन नेत्रों से भगवान को देखा जाना संभव ही नहीं है। भगवान की इन विभूतियों को देखा जाना संभव नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ओ मैं ही भूल गया था तुम्हें इसी रूप में, क्योंकि उन्होंने भी फटाफट दिखाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने पहले अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, और दिव्य दृष्टि देने के बाद योग के द्वारा ज्ञान चक्षु जब उनको दिए, तब संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं हे धृतराष्ट्र, पापों को नाश करने वाले महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने इस भांति कहकर तत्पश्चात अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्युक्त अपना रूप दिखाया। कैसा रूप है देखिए, नाना मुख वाले और नाना प्रकार के अनेक भांति अद्भुत दिखने वाले। कैसे दिखने वाले? अद्भुत, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। आदि भूत, आदि माने आरंभ और भूत माने जो हो चुका, ऐसा इन दोनों को मिलाकर बनता है अद्भुत, ऐसा जिसका कोई वर्णन कभी किसी से हो ना सके। अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेक दिव्य आयुधों को उठाए हुए, बहुत सारे दिव्य आयुध, जैसे वज्र है, सुदर्शन चक्र है, जिन बहुत सारे आयुधों को उठाए हुए, दिव्य मालाएं और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध तथा चंदन, केसर, कुमकुम, कस्तूरी, कर्पूर, औषधियों से लेपन किए हुए, संपूर्ण आश्चर्य और अंत रहित, कोई अंत नहीं। ये देखते समय पता ही नहीं चल रहा कहां तक जा रहा है। सबसे मुख्य देव को देख, किसने देखा? अर्जुन ने। और बता कौन रहे हैं? महात्मा संजय। आकाश में यदि एक साथ हजारों सूर्य उग जाएं, एक सूर्य उगता है, इन सर्दियों के दिनों में भी हमसे तपन सहन नहीं होती एक सूर्य के उगने पर, और इतना उजाला हो जाता है कि सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। बताओ कितनी लाइटों का आविष्कार अपन ने किया है। रात रात में जब लाइट जलती है तो इतना खर्चा आता है। यदि मेरे ठाकुर जी ने ये सूर्य की रोशनी ना बनाई होती तो कितना खर्चा आता। ऐसे हजारों सूर्य आकाश में एक साथ उगे, ऐसा प्रकाश भगवान के से झलक रहा है। और अर्जुन ने तब अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को वहां एक साथ उस देव में देखा, एकत्रित एक साथ। उसके बाद आश्चर्य से अभिभूत होकर, अभिभूत कब होता है आदमी अभिभूत? जब किसी को देखकर बिल्कुल प्रसन्न हो जाए। जैसे हमारे पूज्य महाराज हरिभक्त परायण महेंद्र जी महाराज उस दिन प्रतापपुरी जी को देखकर अभिभूत हो गए।
वो उनको बताया उन्होंने कि मैं 22 की जगह 23 को आऊंगा, तो प्रतापपुरी जी महेंद्र जी महाराज बड़े चिंतित हो गए। फिर हमने कहा कि नहीं, वो 22 को ही आ जाएंगे, तो इनको संशय था। अचानक मैसेज आया कि वो 21 को ही आ जाएंगे, तो ये अभिभूत हो गए। और उस सूचना को सुनाते समय इनके बिल्कुल दिव्य चेहरे पर इतना ओज झलक रहा था। मैंने कहा क्या हुआ महाराज? बोला वो तो आज ही आ जाएंगे महाराज, तो यहाँ 21 को ही आ जाएंगे। और हुआ ये कि इस प्रसन्नता में ये भी रह गया कि आप लोगों को भी नहीं बता पाए कि 21 की रात को ही सब आ जाना, क्योंकि 22 को महाराज जी यहाँ रुकेंगे नहीं तो जितनी संख्या 22 को आपकी थी उतनी 21 को होती तो और हर्ष 4 गुना हो जाता। हालांकि आपने जो शोभा यात्रा में जब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया वो भी एक दिव्य दृश्य है, और मुझे लगता है ऐसे दिव्य दृश्य देखने का अवसर हमारी आंखों को मिला, ये भी परम सौभाग्य की बात है। बोलिए महाराज प्रतापपुरी जी महाराज की। इसको अभिभूत कहते हैं। अब बिल्कुल प्रसन्न हो जाए आदमी, एकदम मस्ती में। यहां एक बच्चा है करण, वो भी हमको देखता है जब अभिभूत हो जाता है, उसके चेहरे पर जो भाव दिखता है वो उससे ऊर्जा हमको भी मिलती है। और उसके बाद आश्चर्य से अभिभूत रोमांचित हुए अर्जुन देव को मस्तक से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला, अब अर्जुन को देखो क्या हाल होगा। क्यों होगा हाल ये? क्योंकि आपको कोई ऐसी चीज दिख जाए जो कभी देखी ही नहीं, जिसकी कल्पना ही नहीं की, तो डर तो लगेगा ना। यहां महारथी अर्जुन को भी डर लगता है। और वो आगे के श्लोक पूज्य महाराज जी 20 तक कर दीजिए, 15 से। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष ज्ञान ब्रह्मणम् ईशं कमलासनस्थं ऋषीन् च सर्वान् उर्गान् दिव्यान् अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वत्र अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनः तव आदिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम किरीटिनम गदिनम चक्रणम च तेजो राशिम सर्वतः दीप्तिमंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तार्नालोकदूतम अप्रमेयम् त्वम् अक्षरं परमं वेदविद्यं त्वम् अस्य विवस्व परम निधानम त्वम् अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनः त्वम् पुरुष मतः मे अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुतावशक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपन्तमम् धावा पृथिव्यो इदम अनंतरम ही व्याप्तम त्वा एकेन दिश च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयम् प्राथवितम महात्मनः अमी ही त्वाम सुरशंगा विशंति केजिदिगता प्रजांजलो गृणति ही स्थित युक्ता महर्षि सिद्ध संगा स्तुवंती त्वाम स्तुभि पुष्कलभि रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्वस्विनो मरुतो औस्तंपाश्चय गंधर्व यक्ष सुर सिद्ध संगा विक्षंति त्वाम विश्वतोम आश्चैव सर्वे रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदृष्टकरालम दृष्ट्वा लोका प्रवृथताम तथा महिम नभस्पर्शम दीप्तिमनेक वर्ण व्यातनानम दीप्ति विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वाम प्रवृथताम अंतरात्मा धरतीम नविंदम समम च वैष्णव दृष्ट करालानि चैते मुखानि दृष्ट बेवव काल नल सन्निभाने न दिशो न जाने न लबे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास अमी च त्वाम धरात्राष्टस्य पुत्रा सर्वे स्वरिपाल संगहे भीष्मो द्रोण सूत पुत्रास्तथो शासीदिरमी योधु मुखे वक्त्राणि ते त्वरमानं विशन्ते दृष्टकारालानि भयानिकानि केचिद् लग्ना दशान्तरेषु दशन्तरस्य ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गे यथा नदीनां बहुअम्बुगवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ते तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ते वक्त्रायाभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलन् पतंगा विशंति नासाय समृद्ध वेगः
तथैव नासाय विशन्ते लोकस्त्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा ले लिल्हासे ग्रसमानम समन्ताल लोकान समग्रद्वान जलदभीर तेजो भीरा पूरी जगत समग्रम भास्वस्त वोग्रा प्रतिपंत विष्णु। हे देव, आपके शरीर में ब्रह्मा भी है, शिव भी है, प्राणियों का समूह, कमल पर आसन लिए हुए विष्णु भी है। हे विश्व के स्वामी, आपके तो अनेक भुजा, अनेक पेट, अनेक मुख और अनेक नेत्र और सब ओर से अंतरहित रूपवान देख रहा हूं, कहीं कोई अंत ही नहीं है। आपका तो कोई न अंत है न कहीं से आरंभ हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कहां से शुरू हुए और कहां समापन हो रहे। मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाश युक्त। आदमी देखता है तो चेहरे की तरफ थोड़ा सा ऊर्जा होती है, लेकिन आपके चारों ओर ऊर्जा का स्रोत दिखाई दे रहा है और तेज पुंज इतना प्रज्वलित है कि मैं तो बड़ी मुश्किल से आपको देख पा रहा हूं। अपने सूर्य देव, ये सूर्य नारायण निकलते ना, तो अपन उनकी तरफ देख सकते हैं क्या? अभी ये लाइट वाले भाई साहब यदि इस लाइट को जला दें, नहीं अभी जलाई मत, यदि इसको जला दें तो हमारे लिए एकदम दिक्कत हो जाएगा, इस पे सामने देखने में हो जाएगा ना। तो ये तो छोटी सी लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है ये, लेकिन सूर्य के तेज के सामने नहीं देखा जाता। और यहां हजारों सूर्य के बराबर भगवान का तेज है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे तो कठिनाई से देखा जा रहा है आपकी तरफ, तुम जानने योग परम अपरिवर्तनशील हो। हमने पहले भी कहा था सारा जगत परिवर्तनशील है, हमारा शरीर भी परिवर्तनशील है, लेकिन एकमात्र स्थिर है वो परम पिता परमेश्वर ब्रह्म जो है वो स्थिर है, वो परिवर्तित नहीं होता, वो परम अविनाशी है। तो आप ही परम अपरिवर्तनशील हो, तुम इस जगत के परम आश्रय हो, तुम नित्य धर्म के रक्षक, अविनाशी, तुम सनातन पुरुष हो, यह मेरा मानना है, ऐसा मेरा मत है। ऐसा महारथी अर्जुन कृष्ण से कहते हैं। आपको आदि मध्य और अंत रहित अनंत शक्तिमान अनंत भुजा, ये गिनी नहीं जा पा रही। सूर्य और चंद्र तो दोनों आपकी आंख ऐसे लग रही है जैसे सूर्य और चंद्रमा हो। अग्नि के समान मुख, आप अपने तेज से इस जगत को आप तपा रहे हो और भयभीत करते हुए मैं देख रहा हूं कि सारे लोग आपके इस तेज से, ताप से भयभीत हैं। हे महात्मन, यह धूलोक, वह पृथ्वी के बीच का आकाश और सब दिशाएं एकमात्र आपसे ही परिपूर्ण लग रही हैं, सब आप में ही दिखाई दे रहा है। आपका यह अद्भुत भयावह रूप देखकर तीनों लोग अति पीड़ित हो रहे हैं। हे देव, आप में ही प्रवेश कर रहे हैं सारे देवता, इंद्र आदि देव सब कितने ही डरे हुए हाथ जोड़ के जा रहे हैं। कुछ तो देवता सीधे जा रहे हैं और कुछ डरे हुए हाथ जोड़कर जा रहे हैं और बोल रहे हैं, हाथ जोड़कर बोल रहे हैं भयभीत होकर, महर्षि सिद्धों के समूह कल्याण हो कहते हुए जा रहे हैं। यहां ये समझने की बात है, देवता जा रहे हैं और कुछ लोग भयभीत होकर जा रहे हैं और कुछ लोग कल्याण हो कहते जा रहे हैं। इसका मतलब देवता सामान्य स्थिति है और जो डरे हुए हैं वो पापी हैं और सिद्ध पुरुष जो हैं वो स्वास्थ्य वाचन करते हुए कल्याण हो करते जा रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और अपनी लंबी लंबी स्तुतियां गाते हुए जा रहे हैं। रुद्र और आदित्य और जो वसु शाद्यगण विश्व देवा, जो पितर और पुरोहित हैं, बृहस्पति हैं, अश्वनी कुमार हैं, मरुदगण हैं, सब के सब गंधर्व यक्ष असुर सिद्धों के समूह सब ही आश्चर्यचकित हुए आपको देख रहे हैं। सारा संसार आपको देख रहा है। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख नेत्र वाले, इस भुजा जंगा पैरों वाले, बहुत सारे पेटों उदरों वाले विकराल, बहुत दाढ़ों और विशाल रूप को देखकर सब भयभीत हो रहे हैं और अत्यंत पीड़ित हो रहे हैं। हे सर्वत्र व्याप्त विष्णु, विष्णु किसको कहते हैं? जो हर जगह व्याप्त होता है। हे सर्वत्र व्याप्त विष्णु, आकाश को छूने वाले प्रकाशमान, अनेक रंग वाले, खुले मुख वाले और चमकते हुए बड़े बड़े नेत्रों वाले, आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला
मैं निश्चित रूप से धीरज और शांति नहीं पा रहा। आप क्या मेरे को समझा रहे थे? मैं तो डर रहा हूं। मैं तो आपके इस रूप को देखकर न तो धीरज पा रहा हूं न शांति पा रहा हूं। आपके दाढ़ों में विकराल कालाग्नि के समान मुख में ये सारे योद्धा वहां अटके हुए हैं और कई तो आपके दाढ़ों के बीच में आके चूर्ण से बन गए। ये धृतराष्ट्र के पुत्र कर्ण, भीष्म, द्रोण, ये सब के सब आपके मुंह में जा रहे हैं। आप कौन हो? ये आप जैसे ये सारी नदी जो आती हैं और तेजी से समुद्र में मिल जाती हैं, ऐसे आकर बहुत तेजी से आप में प्रवेश करते हैं और मनुष्य लोग के ये सब के सब हमारी सेना के, इनकी सेना के वीर आप में अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नष्ट होने के लिए अति वेग से पतंगे, कीट पतंगे अग्नि में जाकर कूदते ना, ऐसे ही सारे के सारे योद्धा आपके मुख में जाकर वहां जाकर समाप्त हो रहे हैं, अत्यंत वेग से प्रवेश कर रहे हैं। जलते हुए मुखों में समस्त लोगों को निगलते हुए सब ओर से आप उनको चाट रहे हो। हे विष्णु, आपका ये उग्र स्वरूप संपूर्ण जगत को तेजी से परिपूर्ण कर तपायमान कर पीड़ित कर रहा है। इस रूप को देखकर बहुत बुरा हाल हो जाता है अर्जुन का। हे देवों में श्रेष्ठ, मुझे कहो कि आप उग्र रूप में हो कौन? कौन है आप? अभी तक तो कह रहा था मेरे मामा के बेटे हैं, अभी तक तो कह रहा था आपका हमारा जन्म तो साथ साथ हुआ है। क्यों अर्जुन जी? कि आपका हमारा जन्म साथ साथ हुआ, आपने सूर्य को कब बता दिया? झूठ बोल रहे। और आप पूछ रहा है कि आप हो कौन? क्यों पूछ रहे हैं अब? क्योंकि इस रूप को देखकर, इससे पहले यह रूप किसी ने नहीं देखा। एक दिन हल्की सी झलक दिखाई थी यशोदा माता को मिट्टी खाने के बहाने। अभी आगे के श्लोक पूज्य महाराज जी से सुनिए। श्री भगवान उवाच कालः अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्ते श्रुते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे हि अवस्थिता प्रत्नीयकेषु योधा तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यश लवस्व जित्वा शत्रून् भुक्षस्व राज्यं समृद्धं मया एव यते निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहि मा व्यस्तिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान् एतत् श्रुत्वा वचनं केशस्व कृताञ्जलिवेवपान् क्रीटी नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णं स गदगदं भयभीत प्रणम्य स्थाने। जब ये सारी चीज देखी, उग्र रूप देखा, तो अर्जुन कहते हैं हे देवों में श्रेष्ठ, मुझे कहो कि आप हो कौन? मैं तो अत्यंत भयभीत हो रहा हूं और निश्चित रूप से आपकी चेष्टा को नहीं जान पा रहा कि आप कौन आके खड़े हो गए सामने। तब श्री कृष्ण कहते हैं मैं लोकों का विनाशकारी अत्यंत बड़ा हुआ काल हूं। मैं काल हूं सबका, यहां लोगों को सब ओर से नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। मैं यहां क्यों आया हूं? सारे लोगों को नष्ट करने के लिए आया हूं। जो योद्धा सामने सेनाओं में स्थित दिखाई दे रहे हैं तुझे, जिनसे तुम भयभीत हो रहे हो अर्जुन, वो सब मैंने मार दिए। मैं उन्हें मारने के लिए आया, इसलिए तू खड़ा हो जा और यश प्राप्त करेगा, क्योंकि इनको तो मैं मार चुका। तू तो केवल मात्र एक सहारा बन जा और शत्रुओं को जीतकर सुसंपन्न राज्य को भोग। बाएं हाथ से शस्त्र चलाते थे महारथी अर्जुन, और हमारे अर्जुन बने हैं मनोज जी महाराज भी बाएं हाथ से ही करते हैं। आज इन्होंने भी बाएं हाथ से शस्त्र चलाया। बाएं हाथ से जो शस्त्र चलाता है उसको क्या बोलते हैं? सव्यसाची। सव्यसाची होती है ना, उसकी ड्रेस भी आती है, कपड़ा भी होता है वो, लेकिन वो नाम पड़ा है सव्यसाची। इनका अर्थ होता है बाएं हाथ से शस्त्र चलाने वाले को कहते हैं
इसीलिए अर्जुन के 10 नामों में एक नाम सव्यसाचीन भी है। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, ये सबके सब योद्धाओं को और जितने भी दूसरे योद्धा हैं, इन मारे हुओं को अर्जुन तू मार। ये तो तूने देख लिया ना, मैंने मार दिया सारा, मैं ही हूं वो काल। ये भगवान श्री कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि बार बार अर्जुन को एक ही चीज लग रहा है, ये मेरे दादाजी, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, इनको क्यों मारूं? एक बात तो ये, और दूसरा डर कि इनको मार कौन सकता है, इनको तो मार भी नहीं सकते। तो अब दिखा दिया कि ये तो मर ही चुके हैं, तुझे यदि श्रेय लेना है तो ले ले, नहीं लेना तो मत ले। यह एक छोटी सी कहानी, भगवान से साझा कर लेना चाहिए, भगवान से साझा कर लेना चाहिए। साझा को यहां क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप कर लेते हैं जिसको, सहमति बना लेनी चाहिए। एक बुढ़िया बेचारी दाल बना रही थी, मूंग की दाल, मूंग को क्या बोलते हैं? मूंग ही बोलते होंगे ना। मूंग की दाल बना रही थी। एक भक्त आया, वहां से निकल रहा था, वहां से उसने कहा, माई खिचड़ी बना लेना। बोले, बेटा मेरे के पास में तो चावल नहीं है, भात नहीं है। बोले, कोई बात नहीं, भात मैं दे दूंगा, मूंग तेरे पास है। तो उसने उसको भात दे दिए थोड़े से, और उसने उसमें खिचड़ी में डाल दी। खिचड़ी बन गई। खिचड़ी बन गई तो अब वो बैठ गया खाने के लिए, और वो खाता गया खाता गया। तो बुढ़िया ने सोचा ये तो पूरी खा जाएगा, तो बोले, बेटा थोड़ी बहुत मेरे लिए भी छोड़ दे। बोले, देख माई, चावल मेरा था, भात मेरा था, जब तक भात आएगा तब तक तो मैं खाता जाऊंगा, खाली भात आना बंद हुआ मैं खाता बंद हो जाऊंगा। अब भात जो है आखिर तक आता ही रहेगा, वो तो भात और मूंग तो दोनों मिला दिए। तो अपन भगवान से यदि साझा कर लें, सहमति कर लें, तो हमको भी कोई दिक्कत नहीं रहे। तो अर्जुन तुम सहमति कर लो मुझसे, क्योंकि इनको मैंने मार दिया, अब तुम बैठे हो रथ पे, तो लोग क्या कहेंगे कि अर्जुन ने मार दिया कर्ण को, अर्जुन ने मार दिया भीष्म को, अर्जुन ने मार दिया सारे कौरवों को। जबकि इनको मार किसने दिया? मार तो मैंने दिया, कृष्ण ने मार दिया इनको। ये बात तो बर्बरीक से पूछ के भी अपन ने बताई दी थी उस दिन। तो भगवान के काम में हमें क्या कर लेना चाहिए? साझा कर लेना चाहिए। हम क्या करते हैं? सारा वजन अपने आप ढोते हैं। मुझे नहीं पता यहां क्या बोलते हैं चमगादड़ को। हमारे राजस्थान में एक चमगादड़ जैसा ही जीव होता है जिसको फौजा जी बोलते हैं, वटवा गुड। वो क्या करता है? वो दिन में तो सोता है और रात को जगता है, और रात में यदि दिन में भी सोते समय पैर ऊपर करके सोता है, पैर ऊपर करके सोता है ना। एक दिन महेंद्र जी महाराज ने उनसे पूछ लिया, भाई वटुआ जी आपका ये क्या हिसाब किताब है? जब सारी दुनिया सोती है जब तो आप जगते हो, और जब सारे जगते हैं तब आप सोते हो, और सोते समय उल्टे पैर करके क्यों सोते हो? यहां कुटिया में या कहीं भी जहां भी देखोगे वो ऊपर करके पैर सोता है। तो पता है उसने क्या उत्तर दिया? बोले, महाराज आप तो समझते नहीं, सारी दुनिया रात को सो जाती है, और रात को सोने के बाद मान लीजिए आकाश गिर जाए तो कौन संभालेगा उसको? इसलिए मैं जगता हूं, और दिन में भी गिर जाए तो पैर ऊपर करके रखता हूं कि यदि गिरे तो फट से ऊपर पकड़। अब बताओ, आकाश गिरेगा उसका रुक जाएगा, लेकिन उसका भाव है कि नहीं गिरेगा तो मैं बचा लूंगा। तो ऐसे ये बनने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं? भजन पाठ पूजा करने में विधि अपनाते हैं। हमारे समाज में एक वर्ग है जो कर्म कांड पे बहुत जोर देता है। अब वारकरी संप्रदाय में तो भला हो ज्ञानेश्वर जी महाराज का, जगत गुरु तुकाराम जी महाराज का, कि ये पाखंड हटा दिया, नहीं तो उनका बड़ा भारी पाखंड। आप नहाए, स्नान किया नहीं किया, आप पूजा नहीं कर सकते। अभी यहां जब अपन कर रहे थे शिला पूजन, तो एक विप्र महोदय बोले, जिन जिन ने बेल्ट पहन रखी है उसको खोलो। अब बेल्ट पहन रखी, मैंने तो हथियार भी लगा रखा है, उसको कहां फेंकूं बता। अब बेल्ट की मैंने पूछा उनसे क्यों, तो बोला इसमें चमड़ी है। अब हमारे रवि भाई की ढोलक में भी चमड़ी, ये ढोलक को कहां फेंके? तुकाराम जी की ये कहानी तो सुनी होगी ना आपने। वो ऐसे कर करके विठल विठल कर रहे थे,
पता नहीं यहां चलती है कि नहीं चलती, हमारे यहां चलती है। कीर्तन हो रहा था कहीं, कीर्तन हो रहा था, तो अब कीर्तन में आपने देखा होगा चप्पल जूते बहुत जल्दी उठा ले जाते हैं लोग, और पुराने आदमी अपने चप्पल जूतों को संभाल कर रखते थे, क्योंकि उस समय ये रोड नहीं थे, ऐसे नहीं थे, तो चप्पल जूतों की जरूरत पड़ती थी। तो वो अपनी जूतियों को हाथ में लिए कीर्तन कर रहे थे। शायद तुकाराम जी महाराज की बात है, या हो सकता है किसी और भक्त की हो, मुझे ध्यान नहीं है। हमारे यहाँ उनका नाम लिया जाता है इस बात में। तो जब कीर्तन चल रहा था तो सब मस्त हो गए कीर्तन में, तो वो भी विठल 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 करने लगे, और हाथ में ये थी तो ताली बजाते समय वो चलते रहे। तो किसी पंडित जी महाराज ने देख लिया, बोला अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, देखो देखो देखो, चमड़े की जूती से अपवित्र कर दिया भगवान का नाम। तो भगवान का नाम कभी अपवित्र होता है क्या? लेकिन वो भक्त बड़ा तेज था, उसने कहा साहब ये जो ढोलक में आप थाप दे रहे हो ये किसकी है? बोले ये भी चमड़े की है। और पहले पानी किससे पीते थे? मशक से, चमड़े की मशक होती थी ना। और कुएं से पानी किससे निकालते थे? नहीं, मोटर तो अभी आई है। अच्छा, वो चमड़े वाला जो है, हाँ, हमारे यहां उसको चरस बोलते हैं, चरस। वो चरसी होती है, उससे निकलता है, वो भी तो चमड़े का है। तो यदि चमड़ा इतना ही खराब हो गया तो फिर जो हमारी जितनी ढोलक है, थाप, तबला है, वो तो सभी बेकार हो गए होते ना। इसलिए हमको कोई बिल्ली नहीं पाड़नी चाहिए। बिल्ली पाड़ने का मतलब ये नहीं है कि महाराज जी के यहां 2 बिल्ली घूम रही हैं, इनको बिल्ली कहें। जैसे अभी यहां कथा चल रही है, गीता चल रही है, ऐसे ही एक महाराज प्रवचन करते थे। जब वो प्रवचन करते थे तो प्रवचन के टाइम जैसे 4 बजे समापन होता था प्रवचन, तो उससे 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले बिल्ली आके उनकी गोदी में बैठ जाती थी। अब बिल्ली गोदी में बैठ जाती तो पिंटू भाई को पता लग जाता कि अभी चाय पिलानी सबको, तो वो अपने चाय लेके आ जाते थे। अब बिल्ली तो बिल्ली है, कहीं बेचारी किसी जानवर के चपेट में आ गई और वो काल कलवित हो गई। अब महाराज जी का प्रवचन पूरा हो गया और किसी के भी पास चाय प्रसाद कुछ नहीं आया। उन्होंने पूछा पिंटू क्या हुआ? बोले साहब वो बिल्ली नहीं आई, तो मुझे क्या पता, बिल्ली आपके पास बैठी नहीं। तो महाराज जी ने कहा बिल्ली बैठने से मतलब नहीं है, 4 बजे प्रवचन पूरा होता है। तो ये जो बिल्लियां पाड़ी है ना हमने कि ये करेंगे तो पूजा होगी, ये करेंगे तो पूजा होगी, भगवान का नाम लेने के लिए किसी प्रकार के कोई नियमों की जरूरत नहीं है। जब समय लगे, जैसा समय लगे, भगवान का भजन कर लेना चाहिए, बल्कि सांस सांस के साथ राम का नाम लेना चाहिए। राम कृष्ण हरि। जल में शयन करने वाले श्री कृष्ण के वचन सुनकर अंजलियों को किए हुए कांपते हुए मुकुटधारी शस्त्रधारी अर्जुन ने नमस्कार कर गदगद और कंठ से भयभीत होकर प्रणाम करके कहा, कृष्ण से क्या कहा देखिए, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्तन रुज्जते चे रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा कस्मात् तेन नम्रेण महात्मन् गर्यसे हे ब्राह्मण आपादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सद सतत परम सतः तमादिदेवः पुरुषे पुनानस्तमश्चय विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेदम च परम च धाम त्वया ततम विश्व अनंत रूप वायुर यमर अग्निर वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य च नमो नमस्तु सहस्रकृत्व है पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते नम पुरस्तादथ त्रस्तस्ते नमो अस्तु ते सर्वत्र एव सर्व अनंत वीर्येम मित विक्रमस्त्वं सर्व समापनो असि ततो असि सर्व सखेति मत्वा प्रसवम यद उक्ते हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम त्वेदम मया परमात् प्रणयेन वापि यच्वाया सार्थम सत्कर्तो असि विहार सय्यासन भोजनेषु एको अथवा अप एचयुत तत्समक्ष तत्क्षामयो तमायम प्रमेयम पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमश्च पूज्यश्च गुरु गरियान न त्वैत समो अभ्यस्त अधिक कुतो अन्यो लोक त्रय प्रपिताम प्रभाव तस्मात् प्रणमय प्रणिधाय कायम प्रसादे तमायम मीढयम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्योम
प्रिय प्रियारस्य देव सोडूम अदृष्ट पूर्वम हस्तो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवथतीम मनो में तदेव में दर्शे देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास क्रीटीनम गदनम चक्रहस्तिमिच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव तैनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्र भाव भव विश्वमूर्ते। हे भगवान, यथार्थ है कि जैसा आपने बताया और जैसा मैंने देखा, आपकी कीर्ति से जगत हर्षित हो रहा है और मैं अनुराग करता हूं, सारा जगत आपसे अनुराग करता है। डरे हुए राक्षस और दिशाओं में प्रविष्ट हो रहे सब सिद्धों के समूह नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, आप तो ब्रह्मा से भी पहले के आदि करता हो, गरिमाशील आपके लिए क्यों न नमस्कार करूं। हे अनंत देवों के स्वामी, जगत के आश्रय जो भी सत्ताशील दुनिया में अस्तित्व वाले विद्यमान हैं, उससे भी श्रेष्ठ आप अपरिवर्तनशील हैं। आप आदि देव, पुरातन पुरुष, आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हो। हे अनंत रूप, आपके द्वारा जगत विस्मृत है। विस्मृत का मतलब विस्मृत हो रहा है, चीज को भूल रहा है, माया में भूल रहा है। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, ब्रह्म, प्रजापति के भी पहले के रक्षक, आपको हजारों बार नमस्कार है और आपको फिर नमस्कार। क्योंकि अब क्या दिक्कत हो गई, अब देखा कि ये तो परम अविनाशी ब्रह्म है। अब यहां एक गड़बड़ हो गई, इनको मामा जी का बेटा समझ के कई बार अपन झगड़ भी लिए हैं, कभी सोते समय कभी उठते समय मित्र समझकर हे यादव, हे सखा ऐसे कह के बोले हैं। यादव भगवान का कुल है। महाराज यदु जो हैं चक्रवर्ती चंद्रवंशी सम्राट हैं और उनके वंशजों को यादव भी कहते हैं। और उन्हीं के कुल के क्षत्रियों में भाटी, जाडेजा, जादौन जो करौली है, जैसलमेर है, जामनगर है, ये सब उन्हीं के कुल के हैं। और चूंकि कृष्ण ईश्वर हैं तो अब ये किसी कुल में बांधे नहीं जा सकते। इसलिए अर्जुन भयभीत होकर कि मैंने तो कई बार सबके सामने या अकेले में सोते समय, उठते बैठते समय अपमान कर दिया होगा, मित्र समझकर, भाई समझकर, उन सब चीजों की आज मौका ठीक है माफी मांगो। तो वो कहने लगे कि उठने बैठने, सोने बैठने में, भोजन आदि के समय में, अकेले में अथवा सामने जो भी अनादर किया, उन सभी पापों की, अपराधों की हे अचिंत, अचिंत का मतलब होता है जिसका चिंतन नहीं किया जा सके, आपसे मैं क्षमा चाहता हूं। और आप इस चराचर जगत के पिता हैं, गरिमाशील गुरु हैं, पूजनीय हो। और हे कृष्ण, तीनों लोकों को तुम्हारे समान कोई है ही नहीं, तो फिर और तो बात ही क्या, जब तीनों लोक में ही कोई नहीं आपके समान। इस कारण मैं शरीर को नत करके, मस्तक करके, प्रणाम करके स्तुति करने योग्य स्वामी आपकी प्रसन्नता की कामना करता हूं। हे देव पिता, तीन लोग हैं संसार में जो एक दूसरे की गलती को माफ करते हैं। पिता पुत्र की गलती को, और पति पत्नी की, और गुरु शिष्य की। पुत्र की गलती से नाराज होकर हटना नहीं चाहिए, बल्कि पुत्र की गलतियों को क्षमा कर उसे सद्मार्ग पर लाना चाहिए। ये तीन रिश्ते बहुत ही पवित्र रिश्ते हैं, पिता पुत्र, पति पत्नी और गुरु शिष्य। एक दूसरे के किए गए काम का एक दूसरे को फल मिलता है। अपने पिताजी ने बैंक में पैसा जमा कर दिए, बेटे को मिलते हैं कि नहीं मिलते? पति कमाता है, पत्नी को मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? गुरु ने किया जब तब शिष्य के बट में आता है कि नहीं आता? पिता के द्वारा किए गए धर्म कार्य भी पुत्र के बट में आते हैं, और पति द्वारा किए गए धर्म कार्य पत्नी के बट में आते हैं, और पत्नी द्वारा किया गया धर्म कार्य पति के बट में आता है। अनेक राजा महाराजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने कभी भूल के भी राम का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी पत्नी इतनी विदुषी और धर्मज्ञ और पतिव्रता रही है कि उनको भगवान भी हार गए उनसे युद्ध में। आज भारत में एक समाज है जिसको अग्रवाल समाज कहते हैं। वैश्य समुदाय का है। वैसे तो महाराज अग्रसेन के वंशज हैं, सूर्यवंशी क्षत्रियों के ही वंशज हैं। सारी दुनिया में, पूरे भारत में, विदेशों में भी बिजनेस करते हैं।
लेकिन उन मारवाड़ी परिवार की महिलाओं ने 3 चीज कभी नहीं छोड़ी, गाय, तुलसी और ठाकुर जी। किसी भी परिवार में आप चले जाना, आपके भी आसपास के कोई मारवाड़ी बनिए का घर होगा, वो बनिए लाला जी चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन उनकी माता बहन ठाकुर जी को बिना भोग लगाए भोजन नहीं परोसती अपने बच्चों को, अपने परिवार को। और तुलसी जी उनके घर में जरूर होगी, चाहे वो विदेश में ही रहते हों। और गौ सेवा भी उनकी लगातार जारी है। इसीलिए आज वो समाज भारत में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला समाज है। टैक्स देता है, इसका मतलब कमाता भी ज्यादा है ना, तभी तो टैक्स देता है। फोकटिया को क्या टैक्स देगा, वो तो खुद को ही नहीं है कुछ भी, वो तो बीपीएल में है, वो 2 रुपए किलो के चावल और गेहूं लेने के चक्कर में लाइन में रहेगा। आपने कभी अग्रवाल समाज के लोगों को आरक्षण मांगते रोड पे देखा है क्या? किसी आंदोलन में भाग लेते देखा है कि हमको आरक्षण दो? उनको भी आरक्षण नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने बल से पौरुष से हैं। और ऐसे समाज को और महाराज अग्रसेन जी को मैं प्रणाम करता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे पति पत्नी को, गुरु शिष्य को और पिता पुत्र को क्षमा करता है, हे वासुदेव श्री कृष्ण आप मुझे इसी तरीके से, और एक चौथा रिश्ता और है, 3 ही नहीं, एक और है, सखा सखा को, मित्र मित्र को। ये 4 रिश्ते, 3 तो इसमें भगवान बनाता है और 1 रिश्ते हम बनाते हैं। मित्र वैसे तो भगवान ही बनाता है, सखा भी। तो ये एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करते हैं। इसीलिए भगवान आप मुझे पुत्र समझकर, शिष्य समझकर, सखा समझकर, या जैसे पति पत्नी को माफ करता है, ऐसे मेरे स्वामी बनकर मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा अर्जुन क्षमा मांगते हैं। और पहले नहीं देखे गए रूप को देखकर रोमांचित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति पीड़ित है। मुझे इस देव रूप को ही दिखाओ। कौन से देव रूप को? जो 2 भुजा और 2 पैर हैं, जो पहले आपका है। हे देवों के ईश, हे जगत के आधार, आप प्रसन्न हो जाइए। मैं वैसे ही आपको मुकुटधारी, गदाधारी, हाथ में चक्र लिए देखना चाहता हूं। हे विश्वरूप, हे हजारों भुजाओं वाले, मुझे तो वो जो 4 भुजा, 4 भुजा का मतलब ये नहीं होता कि पैर 2 और 4 भुजा, 4 भुजा का मतलब होता है 2 हाथ 2 पैर। वही रूप दिखाइए, मानुष तन रूप, जिससे कि मैं शांति में आऊं। मुझे शांति नहीं मिल रही। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदम रूपम परम दर्शित मात योगात तेजोमयम विश्वानंत माध्यम यन्मने त्वदन्येन दृष्ट पूर्वम न वेद यज्ञर न दध्यर न दानैर न चिक्रिया भीनर तपो भीरु अग्रे एवं रूपम सक्के अहम नरलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर माते व्यथा माते विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मिद्रिद मेदम व्यपेत भी प्रीत मनः पुनस्त्वम तदेव में रूप मिदम प्रपश्य। अर्थात हे अर्जुन, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तूने ये देख लिया जो न तो वेद द्वारा संभव है, न यज्ञ द्वारा संभव है, न अध्ययन करने से संभव है, न दान से संभव है, न भयंकर उग्र तप करने से संभव है। कोई नहीं देख सकता तीनों लोकों में इसको। और कुरु प्रवीर, कुरु श्रेष्ठ, ये तूने आज वो देखा है जो किसी के द्वारा देखना संभव नहीं है। मेरे इस भयंकर इस रूप को देखकर तुझे पीड़ा ना हो और मोह पूर्ण भाव ना हो, तो तू भय रहित वह प्रसन्न मन वाला होकर उस ही मेरे इस रूप को फिर देख जो मेरा पहले से था, जो कृष्ण का रूप। और फिर वो वापस अपने रूप में आते हैं। संजय कहते हैं, इत अर्जुनम वासुदेवस्थोक्ताम स्वकम रूपम दर्शमासम भूये आश्वस्य यमास च भीतमीनम भूत्वा पुनः सोम वपूर महात्मा। श्री कृष्ण ने इस भांति कहकर फिर वैसा ही रूप दिखाया और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य शरीरधारी, सौम्य शरीरधारी कौन है? सौम्य शरीरधारी वही अपना मोहन, मोह लेता है ना सबको। सौम्य शरीरधारी होकर इस भयभीत अर्जुन को धैर्य धारण कराया कि वापस उसी रूप में तुम आ जाओ। और वो उस रूप को देखकर अर्जुन कहते हैं, दृष्ट वेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दनम इदानमिस्मि संवृता सचेता प्रकृतिम गतः। श्री कृष्ण उवाच
सुदूरदर्शमिदं रूपम दृष्टवानस्मि यन्मम देवापस्य रूपस्य नित्यं दर्शनाकांक्षिणः न हम वेदरणे तपसा न दाने न चेज्जया शक्य है अहम विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा भक्तया त्वनन्यम शक्यो अहम विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवष्टुम च परंतप मत कर्म कर्ण मत परमो मत भक्त से संग वर्जित है निर्वैर सर्वभूतेषु येसे मामेति पांडव। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे एकादशो अध्याय। जब श्री कृष्ण ने मानुष रूप दिखाया तब अर्जुन कहने लगे कि हे जनार्दन, आपके इस मानुष तनधारी रूप को देखकर अब मेरी चेतना वापस आई है। अब तक तो मुझे ही समझ नहीं बैठ रहा था कि आप कौन हैं, और मैं अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गया हूं। प्रकृति मतलब स्वभाव, स्वभाव मतलब जो जन्म से लेकर पैदा हुआ है, मतलब क्षत्रित्व को प्राप्त हो गया। अब तक क्या कर रहा था? अब तक बोल रहा कि मैं लड़ूंगा ही नहीं, ये मेरे घर के हैं, बड़े हैं, भाई हैं, ताऊ है, चाचा है, मामा है। जो अब कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे इस कठिनता से जिसके दर्शन हो सकते हैं, ये जो मेरा रूप है, ऐसे रूप को आज तुमने देखा है अर्जुन। देवता भी इस रूप को देखने के लिए तरसते हैं, देवताओं को भी नहीं मिलता ये रूप, जो रूप कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिखाया। जैसे तुमने मुझे देखा है वैसा न तो मैं वेदों के द्वारा संभव है, न तपस्या से, न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार देखे जाने योग्य नहीं हूं। अब ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। जब तपस्या से नहीं, यज्ञ से नहीं, वेद से नहीं, दान से नहीं, अब इसका मतलब अपन तो अधिकारी नहीं रहे देखने के। नहीं, ऐसा नहीं। आगे देखो क्या कहते हैं। हे अर्जुन, शत्रुओं को तपाने वाले मैं ऐसा अनन्य भक्ति द्वारा देखे जाने संभव हूं। किसके द्वारा? अनन्य भक्ति द्वारा। अनन्य का मतलब जानते हैं? अनन्य का मतलब है और किसी की नहीं। जैसे एक पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति को ही पुरुष समझती है, ऐसे ही हम भी केवल एक भगवान को ही अपना स्वामी माने, तब यह संभव है। अब डर लगता है कि भगवान को स्वामी मान लिया, बीच में भैरू बाबा नाराज नहीं हो जाए, फिर प्रेत बाबा पड़ता है रास्ते में, वो नाराज हो जाएगा, ये खोड़ियार माता बीच में पड़ गई, ये पीपल देवता नाराज हो जाएगा, गौ माता नाराज हो जाएगी, ये गंगा मैया नाराज हो जाएगी। तो संशय में रहोगे तो संभव नहीं है। ये गौ माता, पीपल, ये सारे देवता उसी के प्रताप से चलते हैं, उस विठ्ठल के प्रताप से ही चलते हैं, उस कृष्ण के प्रताप से ही चलते हैं, उस राम के प्रताप से ही चलते हैं। कल अपने सुनील भाऊ आए थे कीर्तनकार, आपने सुना था उन्होंने क्या कहा? 10 अवतार, 24 अवतार, अनंत अवतार हैं। अनंत अवतारों की कोई गिनती है क्या? हम भी तो अवतार हैं, पर पूर्ण अवतार केवल 2 हैं, और वो कौन है? राम और कृष्ण। वो कौन है? वो हरि है, सबके पाप को हरने वाले हैं। इसलिए किसी भ्रम में मत पड़ना, ये विष्णु का 8वां, ये 7वां, ये 15वां। और विष्णु, कृष्ण कह रहे हैं विष्णु तो कुछ इसमें बताया ना, ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे ऊपर है भगवान। ये देवताओं में प्रधान है ब्रह्मा विष्णु महेश। अब अपने को तो लोग कहते हैं विष्णु का अवतार है राम, कहते हैं ना, लेकिन आप सुनो, तुलसीदास की रामायण को देखो आप। क्या हुआ काका? वो बुला लिया उनको किसी ने। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और रावण क्या कहता है, मैंने 3 लोग जीत लिए, मैंने उसको हरा दिया, मेरे बेटे ने इंद्र को हरा दिया। तब हनुमान जी क्या बोले? शंकर सहस्त्र विष्णु अज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। 1000 शंकर, 1000 ब्रह्मा, 1000 विष्णु मिलकर भी राम के द्रोही को नहीं बचा सकते। मूर्ख रावण, क्या हरा दिया, क्या करा दिया तूने? मैं उस राम का दूत हूं। शंकर का पुजारी था ना रावण। और हनुमान जी कौन है? शंकर सुवन केशरी नंदन, शंकर जी के ही अवतार है, शंकर जी के ही रूप है। सुवन का मतलब पुत्र भी होता है और शिवन का मतलब अवतार भी होता है। पुत्र और अवतार एक ही चीज है।
एक ही चीज है पुत्र और अवतार। पिता ही पुत्र बनकर पैदा होता है। अवतार का मतलब यह नहीं है कि उस मूल से अलग हट जाए वो। तो मैं उस हनुमान जी ने, जो खुद हनुमान जी ही शंकर हैं, उन्होंने उस रावण की लंका जला दी। उस राम के बराबर किसी और को रखना, इन राम और कृष्ण के बराबर और हरि के बराबर रखना, इनका अपमान है क्या? नहीं, बताओ आप मेरे को, है ना अपमान? इसके बराबर हर किसी को टिका दोगे, ये भी वही है तो है, तो फिर करके दिखा। हमारे ठाकुर ने तो करके दिखाया। दिखाया कि नहीं दिखाया? बताओ। अर्जुन जीत नहीं सकता था कोई युद्ध भी भीष्म के सामने, इसलिए तो ये धृतराष्ट्र जी ने युद्ध में झोंक दिए सारे कि बोले भाई अपने पास तो पिता में भीष्म है, कोई समस्या ही नहीं। लेकिन कृष्ण भगवान ने केवल रथ हाँक कर उनको हरवा दिया। तो अब कैसे इसको हम जाने और इसको कैसे देखें? अब कृष्ण खुद कह रहे हैं, देखिए अनन्य भक्ति द्वारा मेरा संभव है। अब अपन तो देसी आदमी है, ये भक्ति वक्ति वाला भी मामला अपने से जमता नहीं है। बार बार अपन भगवान का ध्यान देते हैं तो निकल जाता है। एक दूसरा और रास्ता बताया है अर्जुन भगवान ने। वो कहते हैं, हे पांडव, जो मेरा भक्त मेरे लिए कर्म करने वाला हो, अर्थात जिस कार्य के लिए मैंने उसको जो काम दिया है उस काम को कर ले, भक्ति भी ना करे तो भी उसका कल्याण हो जाए। ये नई बात क्या बताई? मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको एक काम दिया। हम दो भाई हैं, बड़े भ्राताश्री का नाम कुंवर योगेंद्र सिंह है और मैं छोटा हूं। अब हमारे पिताश्री ठाकुर साहब सुजान सिंह जी ने मान लीजिए ये कहा कि बाजार से जाकर, वो एक मोटर में क्या लगता है, ऑटोमेटिक कट आता है जिसमें कि जो ट्यूबवेल की मोटर है, फार्म हाउस पे रहते हैं पिताश्री, ट्यूबवेल की मोटर जो है उसके लिए एक ऑटोमेटिक कटआउट लगता है। लाइट आती है तो जल चालू हो जाती है और लाइट जाने के बाद वो अपने आप मोटर बंद हो जाती है, ऑटो स्विच। अब उन्होंने हमसे कहा तो हमने कहा कि पिताश्री आप तो बहुत ही ज्ञानी हैं, पूरे क्षेत्र में आपका नाम है, सबसे ज्यादा डिग्रियां आपने लिए हैं, आपने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, वो हेडमास्टर थे, और आप तो महान हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमने पैर वैर भी दबाए उनके, पर वो ऑटो स्विच लेके नहीं आया। और हमारे भाई साहब ने प्रणाम किया और वो बाजार गए किसी काम से, वहीं रहते भी हैं वो खेड़ली में, और वो अगले दिन ऑटो स्विच ले आए और उन्होंने लगा दिया। अब सही बताना, पिताजी को मैं अच्छा लगूंगा या वो बड़े भाई? क्यों? मैं तो सुबह से शाम तक उनकी स्तुति कर रहा था। मैं तो कह रहा था आपसे बड़ा कुछ है ही नहीं संसार में, आप बहुत ज्ञानी हैं। मैंने तो पैर भी दबाए थे उनके, क्योंकि व्यक्ति को उसके द्वारा दिया गया काम पसंद है। अब ये तो मेरे पिताजी लौकिक हैं, इस दुनिया के पिताजी हैं, मेरे और मेरे बड़े भाई और मेरी बहनों के पिताजी हैं। उस पिता का क्या हाल है जिसने अपने को काम दिया है? वो उसको भी यही पसंद है। कल परसों महाराज ने कहा था ना प्रतापपुरी जी ने, तुम कौन हो इसको पहचान कर काम करोगे तो भगवान के प्यारे हो। तो अर्जुन, आपको हमने क्षत्रिय के रूप में जन्म दिया है, भगवान ने क्षत्रिय के रूप में जन्म दिया है, तो आप ये जो हिमालय में तप करने की विचार कर रहे हो, युद्ध छोड़कर, रथ छोड़कर, ये संभव नहीं है। आप गांडीव उठाएं और इन मरे हुओं को मारिए, क्योंकि ये पहले ही मर चुके हैं, श्रेय आपको मिलेगा। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। समझ बैठ गए? या तो अनन्य भक्ति करो, या आपको जो काम दिया है भगवान ने उसे चुपचाप करते रहो। किसी का काम कोई बुरा और ऊंचा और नीचा नहीं होता। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पे चलता है कि शूद्र नीचा, उसके ऊपर वैश्य, वैश्य के ऊपर क्षत्रिय, क्षत्रिय के ऊपर ब्राह्मण। नहीं, ये ऐसे है चौपाए की तरह। जैसे इसमें 4 पाए हैं ना, ये चारों पाए बराबर है, कोई किसी से ऊंचा नीचा नहीं है। ना ब्राह्मण ऊंचा है ना शूद्र नीचा है। सबसे ऊंचा मेरा ठाकुर है, भगवान है, और उसके बाद सब बराबर है। अपना वर्ण, अपना धर्म सबसे जरूरी है हमारे लिए, और दूसरे का हमको भय देता है। ये हमने 3रे अध्याय में पहले ही देख लिया है। 11 तक अध्याय पूरे हुए। अब मनोज जी महाराज का एक बहुत ही मधुर भजन होगा, उसके बाद 12वां अध्याय पर चलेंगे।